नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में कि ट्रांसफार्मर में ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या होता है और क्यों लिया रहता है। तो पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन क्यों लिया रहता है। तो इस ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है वो लेने के पीछे का रीजन जो है वो है एक्सेसिव लोड। कि मतलब अगर ट्रांसफार्मर पे एक्सेसिव लोड आ जाएगा, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, तो अगर उस पर एक्सेसिव लोड मतलब कि उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड आ गया तो क्या होगा कि उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन रखते हैं। दूसरा जो गाइस है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है वो सीवियर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से बचाने के लिए। कि मतलब अगर सीवियर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ है कहीं पे फेस टू ग्राउंड, ट्रिपल फेस सिमेट्री फॉल्ट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन से हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बचाने के लिए हम ट्रांसफार्मर या तो फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देते हैं। तो अब चलो बात करते हैं थोड़ा डीपली ओवर करंट, पहले ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में। तो इस ओवर करंट प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर में जो लिया रहता है वो क्यों लिया रहता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर है, उसके साथ गाइस क्या है कि इसके सेकेंडरी साइड क्या होगा कि लोड कनेक्ट होगा, और जो प्राइमरी साइड है वहां से तो डायरेक्ट सोर्स होगा और वो सोर्स से ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होता होगा और डायरेक्टली वो फीड करता होगा सेकेंडरी साइड से लोड को। अब गाइस क्या होगा कि कोई भी यहाँ पे आप सपोज आप समझिए कि ये जो ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग जो है वो 100 MVA है और इसका जो करंट कैपेसिटी है वो 1000 एम्पियर है। मतलब कि सेकेंडरी साइड जो उसका कैपेसिटी है वो 1000 एम्पियर है। अब गाइस ये ट्रांसफार्मर है वो फुल लोड पे चल रहा है, फुल लोड पे चल रहा है यानी कि 1000 एम्पियर है वो लोड को सप्लाई कर रहा है। बट कोई भी रीजन की वजह से लोड है वो बढ़ जाएगा। तो लोड बढ़ने की वजह से क्या होगा गाइस कि ये ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर उस वो ज़्यादा करंट फीड करने लगेगा, वो क्योंकि लोड की डिमांड ज़्यादा करंट करेगा तो ये 1000 एम्पियर है उससे ज़्यादा करंट फीड करने लगेगा। अब गाइस इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो ज़्यादा लोड फीड कर पाए, तो क्या होगा कि ये ट्रांसफार्मर है वो हीट होगा, उसका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, वो हीट होगा। तो इसके अंदर जो इंसुलेशन रहता है, वाइंडिंग का इंसुलेशन होता है, वो हीटअप होगा। और वो हीटअप होगा और अगर ये वाइंडिंग का इंसुलेशन है उसका क्लास की उसका जो क्लास है उस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर गया तो ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन है वो फेल हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मर या तो फिर ट्रांसफार्मर की जो लाइफ है ओवरऑल लाइफ उसको रिड्यूस कर देगा। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम ऑलवेज ट्रांसफार्मर या तो फिर भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ओवर करंट प्रोटेक्शन रखते हैं। अब दूसरी बात एक मैं बता देता हूँ कि ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है उसका सेटिंग्स करने से पहले, रिले में जो सेटिंग्स करने से पहले हम जो चीज़ कंसीडर करते हो कि गाइस ओवर करंट, हाँ, जो ट्रांसफॉर्मर है वो ऑलवेज डिज़ाइन रहता है कि उसकी डिज़ाइन ही ऐसी रहती है कि वो 120%, 115 से लेके 120% तक वो ओवरलोड में चल सकता है। बट जो ओवरलोड में चल सकता है उसका टाइमिंग है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, कि मतलब वो कम टाइम के लिए ही आप उसको ओवरलोड में चला सकते हो। अब गाइस वो टाइमिंग जो है वो अराउंड 2 मिनट टू 5 मिनट तक का रहता है। तो ये जो बात है वो हमको कंसिडर करनी है जब हम इसका ओवर करंट सेटिंग है या तो फिर ओवर करंट रिले का जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें कंसिडर करते हैं। अब चलो बात करते हैं कि कैसे उसको हम कंसिडर करते हैं। कि गाइस सपोज हमने जो यहाँ पे केस लिया था कि 100 MVA का ट्रांसफॉर्मर है और उसका जो रेटेड करंट कैपेसिटी है वो 1000 एम्पियर है। तो फिर इसका जो पिकअप करंट रहेगा, ओवर करंट का जो पिकअप, ओवर करंट का पिकअप करंट रहेगा वो रहेगा 120% ऑफ रेटेड करंट। मतलब कि रेटेड करंट का 120%। तो कितना होगा कि 120% 1000 एम्पियर का कितना होगा कि 1200 एम्पियर होगा। और गैस इसका जो टाइमिंग है, अब ये जो मेन खेल है वो टाइम में है क्योंकि हमको पता है अब इसका जो सेटिंग है वो कैसे किया रहता है कि हमको गैस यहाँ पे मालूम है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो 120% लोड पे तो चल ही सकता है कि हमने इसे डिजाइन ही करवाया। तो ये जो टाइम वर्सेस करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से हम उसका टाइमिंग है उसको कन्फ्यूगर करते हैं। तो चलो बात करते हैं कि 120% है यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे गाइस कि जो करंट की वैल्यू है वो 120% रखेंगे, 120%। अब गाइस हमें पता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर 120% लोड पे चल सकता है बट उसका जो टाइमिंग है वो 2 मिनट है, कि 2 मिनट तक ही हम उसको 120 एम्पियर पे चला सकते हैं। तो क्या कर देंगे कि इसका जो ट्रिपिंग वैल्यू रख देंगे यहाँ पे वो 2 मिनट रख देंगे। कि मतलब अगर 120% रेटेड करंट का 120% ऑफ रेटेड करंट जो ट्रांसफॉर्मर अगर ले रहा है तो वो 2 मिनट के बाद ये डायरेक्टली ट्रिप कर देगा ट्रांसफॉर्मर को। बट अगर वो 2 मिनट के पहले ही अगर वो रेटेड के अंदर आ गया या तो 120 के अंदर आ जाएगा तो क्या है कि उसको और मार्जिन मिल जाएगा, या तो फिर वो ट्रिप नहीं होगा अगर 100% से नीचे आ जाएगा तो ये एक मार्जिन मिलता है ट्रांसफॉर्मर को, वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वो ड्यूरेशन में वो ओवरलोड हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि अगर वो ट्रांसफॉर्मर ने 120% नहीं बट उसने 125% लोड ले लिया तो क्या होगा गाइस
प्रोपोर्शनली जो टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, कि मतलब ये 2 मिनट है तो उसकी जगह ये 2 मिनट से थोड़ा कम हो जाएगा, अराउंड 1 मिनट के आसपास, या तो फिर 1 से थोड़ा नीचे तक आ जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता चलेगा इसमें, उसके लिए आपको प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होगी, बट ये यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। और सेम वे अगर बहुत ही ज़्यादा करंट लिया, ओवरलोड हो गया, फॉर एग्जाम्पल 135% के 140%, तो क्या होगा कि जो टाइमिंग है वो एकदम कम हो जाएगा, मतलब कि आधा सेकंड हो जाएगा, और आधे सेकंड में आपके जो ट्रांसफॉर्मर है उसको ट्रिप करवा देगा। तो जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है उसका करंट का जो सेटिंग रहेगा वो तो 120% ही रहेगा, पर जो टाइमिंग जो है वो क्या रहेगा गाइस, कि वो आपका जो इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि अगर करंट है वो ज़्यादा फ्लो हुआ, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो टाइमिंग है वो शॉर्ट हो जाएगा, और करंट है वो थोड़ा कम फ्लो हो रहा है, कम ओवरलोड है, तो जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होगी कि ओवर करंट प्रोटेक्शन कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में, कि ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैसे वर्क करता है। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी कैसे ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि ट्रांसफॉर्मर जो है ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग है वो डायरेक्टली जाता होगा कहीं पे लोड पे। अब ये जो ट्रांसफर किया जाता होगा वो केबल या तो फिर ट्रांसमिशन लाइन से किया जाता होगा। अब इस लोड साइड कोई दिक्कत आ गई, सॉरी लोड साइड कोई दिक्कत आ गई, या तो फिर ये केबल या ट्रांसमिशन लाइन में दिक्कत आ गई, या तो फिर ट्रांसफॉर्मर खुद में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो गाइस क्या होगा कि ये ट्रांसफॉर्मर है वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट लेगा, चाहे वो फेस टू फेस फॉल्ट हो, फेस टू अर्थ फॉल्ट हो, ट्रिपल फेस टू फेस हो, या तो फिर ट्रिपल फेस टू अर्थ हो, ऐसा फॉल्ट होगा। तो गाइस क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर जो है वो बहुत ही हैवी करंट फ्लो करेगा, हैवी करंट ड्रॉ करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर है उसका इंटरनल कोर डैमेज हो सकता है, वाइंडिंग है वो फेल हो सकता है, इंसुलेशन फेल हो सकता है। तो ये सब कंडीशन से बचने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस ट्रांसफॉर्मर में जो सेटिंग है, रिले में जो सेटिंग करते हैं पिकअप वैल्यू का, वो ऐसे करते हैं कि पिकअप वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा आपका रेटेड करंट और उसके डिवाइड बाय ट्रांसफॉर्मर का इम्पीडेंस। मतलब कि अगर जो आपका रेटेड करंट यहाँ के केस में 1000 एम्पियर है, और जो उसका आप अगर जेड इम्पीडेंस ले लोगे कि इम्पीडेंस कुछ 10 है, मतलब 0.10 इम्पीडेंस है, तो क्या होगा कि इसका जो करंट आएगा फॉल्ट करंट वो गैस कितना आएगा कि कुछ अराउंड इतना आएगा 10 किलो एम्पियर। मतलब कि 10 किलो एम्पियर अगर ट्रांसफॉर्मर ने लिया, 10 किलो एम्पियर अगर ट्रांसफॉर्मर में से फ्लो हुआ, तो ट्रांसफॉर्मर है वो इंस्टेंटेनियसली ट्रिप हो जाएगा, वो कुछ टाइमिंग नहीं देगा, तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा। तो जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन होता है, वो उसमें हम कुछ टाइम डिले नहीं देते, वो इंस्टेंटेनियसली ट्रिप हो जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू को पिकअप वैल्यू है उससे करंट ज्यादा हुआ तो ट्रांसफॉर्मर है उसको ट्रिप करवा देगा, ब्रेकर है वो ओपन हो जाएगा और आपका ट्रांसफॉर्मर है वो फॉल्टी पार्ट से अलग हो जाएगा। तो आई होप गाइस आप समझ गए होगी कि ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वो रखने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।